Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Times। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सीरीज का पहला वीडियो रहेगा हमारा फ्रेंच सॉल्यूशन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और फ्रेंच सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको ये फ्रांस का मैप ड्रा करेंगे, थोड़ा आउटलाइन, थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं कि ये फ्रांस, इस साथ में बेल्जियम, ये लग्जमबर्ग, ये स्विट्जरलैंड, ये इटली, ओके, ये ऑस्ट्रिया और ये जर्मनी, ओके। उसके बाद यहाँ से स्पेन और ये साथ में पुर्तगाल, ओके। ये फिर बीच में मेडिटेरियन सी आता है, ओके। तो ये फ्रांस देश का थोड़ा आउटलाइन ज़रूरी है, क्योंकि आगे हमने स्टडी करना है तो इसका हमें काफ़ी हेल्प होगा। लेट्स मूव ऑन। 14 जुलाई 1789, फ्रांस, पेरिस। क्या हुआ कि जो रूमर ऐसा फैला, रूमर मतलब अफवाह ऐसी फैली कि राजा ने ट्रूप्स भेजे हैं सिटीजन्स को के ऊपर हमला करने के लिए। ये रूमर इतना ज़्यादा फैला कि कम से कम 7,000 लोग इकट्ठा हुए और उन्हें एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा हमने पीपल मिलिशिया। MILITIA, ओके। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने विद्रोह किया किंग के खिलाफ, और किंग की जो बहुत ही फेमस जगह थी बेस्टिल, मतलब पॉलिटिकल प्रिजनर जिसको बोलते थे, उसके ऊपर अटैक किया, बेस्टिल। और यहाँ से एम्युनिशन चोरी किया और कुछ कमांडर्स को भी मार डाला, ठीक है। बेस्टिल के ऊपर ही क्यों इन 7,000 लोगों ने अटैक किया, कोई रीजन है? ये बेस्टिल एक फोर्टिफाइड पैलेस था जहाँ पे राजा की स्ट्रेंथ का पता लगता था कि राजा कितना ताकतवर है, तो इन्होंने इसको अटैक किया। माना जाता है कि बेस्टिल की दीवारों की हर एक ईंट पत्थर को एज ए सोविनियर, मतलब एज ए विक्ट्री साइन लिया गया कि घर लोगों ने हर एक ईंट पत्थर को घर में रखा कि हमने इस दिन कितना बड़ा काम किया। तो उसके बाद रेस्ट ऑफ फ्रांस में भी, बाकी फ्रांस के रीजन में, सिटीज़ में भी ये सब चीज़ें होती रही थी, मतलब क्राइसिस चल ही रहे थे। रीज़न क्या था? इन्फ्लेशन, मतलब बहुत सारे फूड के प्राइसेस बढ़ गए थे, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उसकी वजह से बाकी सिटीज़ में भी राइट्स चल रहे थे। चलिए जानते हैं फ्रेंच की सोसाइटी के बारे में, कि फ्रेंच सोसाइटी उस समय, फ्रांस की सोसाइटी उस समय कैसी थी 18th सेंचुरी में, ठीक है। बोलते हैं कि 1774 में जो लुई 16 था, जो कि बोर्बन फैमिली से थे, किंग बने। उनकी एज 20 ईयर्स थी।
और उन्होंने शादी की मरी एंटोनीट के साथ, जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी ये। अब जैसे राजा गद्दी पे बैठ गया, क्राउन के ऊपर जब राजा के ने राज संभाला, तो इसको क्या मिला? इसको इसके राज दरबार की हालत कुछ खस्ता थी, मतलब बहुत अच्छी नहीं थी इसके राजा दरबार की हालत। इसकी ट्रेजरीज एम्प्टी थी। रीजन क्या था कि फ्रांस जो था वो हेल्प कर रहा था अमेरिका में जो कि जहां की 13 कॉलोनीज थी, ब्रिटिश कॉलोनीज थी। फ्रांस इनकी हेल्प कर रहा था कि उनको इंडिपेंडेंस मिले, आज़ादी मिले। तो उस चक्कर में क्या हो रहा था कि फ्रांस जो था इनको पैसे भेज रहा था, बहुत ज़्यादा फाइनेंस पैसा खर्चा लग रहा था, बजट में बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा था, पैसा भेज रहा था इन लोगों के लिए। तो उस चक्कर में अब फ्रांस की अपनी हालत, अपने देश की हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। ये सब फैक्टर तो थे ही, साथ में ड्रॉट आया, मतलब फसल का कम बनना, या तो मतलब फ्लड आया तो फसल खराब हुई, जिसकी वजह से फूड के प्राइसेस फर्दर इंक्रीज हुए। ये सब कुछ रीजंस थे। तो ये जो राजा था ये अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए बजट में टैक्सेस इंट्रोड्यूस करना चाहता था फर्दर। तो साथ में एक चीज और हो रही थी, जो लेंडर्स थे वो 10% इंटरेस्ट के साथ लोन वापस ले रहे थे, और उसका लोड फर्दर गवर्नमेंट के ऊपर पड़ रहा था। ठीक है, तो अब स्टेट ने क्या सोचा कि हम टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे, और इसके अलावा फ्रांस का अपना भी आर्मी मेंटेन करनी थी, कोर्ट्स मेंटेन करने थे, गवर्नमेंट को चलाना था। उसके लिए इन्होंने टैक्सेस को फर्दर इंट्रोड्यूस करना। ये तो सिचुएशन हो गई। इसके अलावा जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी 3 स्टेट सेक्शंस में। सोसाइटी जो डिवाइडेड थी वो 3 सेक्शंस में थी। पहली स्टेट जो थी वो थी क्लर्जी, जो कि चर्च को संभालते थे। सेकंड जो थे नोबेलिटी थी। थर्ड जो थी इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन आती थी, जिसमें कि बिग बिजनेसमैन आते थे, मर्चेंट्स आते थे, कोर्ट्स आते थे, पीजेंट्स आते थे, आर्टिसंस आते थे, अच्छा लैंडलेस लेबर्स आते थे, ऑफिशियल्स आते थे, लॉयर्स आते थे, बहुत इस वाली कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी में। अब क्या होता है कि इनमें से 90% जो थे वो पीजेंट्स थे, पॉपुलेशन के 90% पीजेंट्स थे। 60% ऑफ जो लैंड था, 60% जो लैंड का था, दैट वाज ऑक्युपाइड बाय nobles, churches and riches। ये सब चीजें हो रही थी उस समय फ्रांस में। चर्च जो था वो अपना एक टैक्स ले रहा था जिसका नाम था टिट्स, टाइट्स, और
एक और डायरेक्ट टैक्स जो जाता था, डायरेक्ट टैक्स जो जाता था स्टेट को, उसका नाम था टेल। ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करनी है, टैक्स एंड टेल। ओके, ये सब चीजें हो रही थी।